हाय गाइस, अब आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक बेस क्वेश्चंस देखते हैं कि फाइंड आउट क्वेश्चंस रहता है आपको कभी कभी कि फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एकदम देखिए सीधी सादी भाषा में हम लोग लिखते हैं कि लेट अ सोर्स चार्ज क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट एंड विद इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड a so test charge q naught is placed at distance r। क्लियर है? अगर बाहर रहेगा तब तो कोई घटना ही नहीं घटेगी। सोर्स चार्ज q and within its electric field a test charge q naught is placed at distance r। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब डिसीजन बाद में लेंगे। अब ये प्लस है तो क्या करेगा इसको बाहर को, और अगर ये माइनस रहता तो इसको अंदर को लेके आता। ये अलग मैटर है। ये तो डायरेक्शन आपको पिछले वीडियो में ही पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले कूलम्स का नियम लगाते हैं, तो लिख सकते हैं कि बाय कूलम्स लॉ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंस ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर का मॉड बाई क्यू नॉट। पिछले क्लास में हम लोग का ये आया था फॉर्मूला, एफ वेक्टर का मॉड बाई क्यू नॉट इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। और हम लोग यहां लिख दें ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट। ये वाली आ गई। अब ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ ना, देखिए। तो रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्ट है ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इसी बेस फॉर्मूला को लेके आगे हम लोग बहुत सारा इक्वेशन, इस पे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।